सर हमारी मांग है कि हमको सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया जाए और जो हमारा शोषण किया जा रहा है टारगेट के नाम पे वो बंद किया जाए। आप कितने सालों से इस काम पर नियुक्त हैं? सर विगत 5 वर्षों को से रेगुलर किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ 2-4 मांग और हैं। जैसे कमलेश चंद्र कमेटी बनी थी एक बार बहुत समय पहले, तो उन्होंने सुझाव दिया था कि यहाँ 12, 24, 36 का एक नियम लागू किया जाए, लेकिन वो अभी तक 3 साल हो गया है यहाँ डिपार्टमेंट में। हमको अतिरिक्त डिपार्टमेंटल का दर्जा दिया जाता है, विभागीय कर्मचारी नहीं माना जाता, लेकिन काम हमसे विभागीय कर्मचारी के तौर पे ही लिया हमारा अनिश्चितकालीन को कंटिन्यू करना ही है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं पे धरना देके बैठे ये है कि यदि मांग पूरी नहीं होती तो सबसे पहले हम संभाग स्तर में रैली का आयोजन करेंगे, उसके बाद जिला स्तर पे करेंगे और उसके बाद हर एक ब्लॉक स्तर पे हम लोग रैली का प्रदर्शन करेंगे। 12/12/2023 अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ दुर्ग संभाग। जी मैं अभी आपको बता दूं कि जो आप बैनर देख पा रहे होंगे, अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ जो दुर्ग संभाग के हैं। दुर्ग संभाग में तमाम जिले भी आते हैं और तमाम जिलों को लेकर के ये सारे के सारे लोग जो डाक कर्मचारी संघ के लोग हैं वो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 12 तारीख है, 12 दिसंबर 2023। 12/12 का आंकड़ा इसलिए बताया जा रहा है, इसलिए इस पर दिखाया जा रहा है कि आज 12 तारीख 12वां महीना 2023 है और साल का अंतिम महीना कहा जाता है। 2023 का अंतिम महीना है। अब ये सत्ता सरकार भी अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है प्रदेश में, लेकिन अब इनकी मांग जो है वो किस प्रकार है, कितनी मांगे हैं, क्या क्या है वो भी जानते हैं। जी आपका शुभ नाम बताएंगे? सर मेरा नाम विकास साहू है, मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर भूती पर। क्या क्या आपकी मांगे हैं? सर हमारी मांग है कि हमको सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया जाए और जो हमारा शोषण किया जा रहा है टारगेट के नाम पे वो बंद किया जाए। आप कितने सालों से इस काम पर नियुक्त हैं? सर विगत 5 वर्षों से मैं कार्यरत हूँ इस विभाग के साथ। 5 वर्षों से मतलब कि माना जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार में आप नियुक्ति लिए थे? सर हम केंद्र सरकार को रिपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए तो जब से हमने ज्वाइन किया है तब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो और दूसरी अन्य मांगे क्या है? हमारा मुख्य मांग तो वही है कि हम लोगों को रेगुलर किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ 2-4 मांग और हैं। जैसे कमलेश चंद्र कमेटी बनी थी एक बार बहुत समय पहले, तो उन्होंने सुझाव दिया था कि यहाँ 12, 24, 36 का एक नियम लागू किया जाए, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं किया गया। तो साथ में मांग में वो भी एक है, और जो हमारे लिए एक रूल 3A होता है अलग से, जो पोस्टमैन होता है, जो डाकिया होता है, ग्राम GDS होता है, उनके लिए तो वो चीज़ हटा के हम लोग को रेगुलर किया जाए। हमारा मुख्य मांग तो अभी वही है कि हम लोग को रेगुलर किया जाए, क्योंकि हमारा जो ना एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल की तरह हमको ट्रीट किया जाता है और इसी कारण हमें बहुत शोषण किया जाता है। जब टारगेट वगैरह दिया जाता है तो उन सब चीज़ में शोषण किया जाता है, तो उन सब चीज़ को हटाने के लिए हमें रेगुलर करना जरूरी है। क्योंकि 4 घंटे के नाम पर हमको सैलरी दिया जाता है, लेकिन हम 8 घंटे से ज़्यादा ही वर्क कर लेते हैं अगर ऐसा देखा जाए तो। और जो हमारा जो देश है उसकी एक रीढ़ की हड्डी कहा जाए ना, तो हमारा जो ग्रामीण GDS है वही है, क्योंकि जो भी डाक का वितरण होता है तो वो सब चीज़ ना जो GDS लोग ही वही करते हैं। अगर GDS लोग 10-15 दिन लेटर वगैरह की डिलीवरी नहीं करेंगे ना, तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। जो विभाग का लेटर, ऑफिशियल लेटर वगैरह जाता है, किसी का लाइसेंस जा रहा है, किसी का RC जा रहा है, तो वो सब चीज़ नहीं जाएगा। तो हमारा तो अभी बस यही मांग है कि हम लोग को रेगुलर किया जाए, इसके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का यहाँ पर घोषणा सीधे तौर पर कर दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ महिला वर्ग के लोग भी हैं जो महिला कर्मचारी हैं। जी आप कितने वर्षों से कार्यरत हैं? मेरे को 3.5 साल हो गया है यहाँ डिपार्टमेंट में। हमको अतिरिक्त डिपार्टमेंटल का दर्जा दिया जाता है, विभागीय कर्मचारी नहीं माना जाता, लेकिन काम हमसे विभागीय कर्मचारी के तौर पे ही लिया जाता है। 4 घंटे का कह के 8 घंटे का काम दिया जाता है और दाम हमको 4 घंटे का दिया जाता है। तो आज से आप लोग की अनिश्चितकालीन धरना जारी हो चुका है। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं होती है, 5 सूत्रों में मांगे आपकी, मांग पूरी नहीं होती है, आगे आप क्या करेंगे? अभी तक तो हमारा अनिश्चितकालीन को कंटिन्यू करना ही है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं पे धरना देके बैठे रहेंगे। यहाँ पर सीधे तौर पे केंद्रीय शासन को टारगेट किया जा रहा है। केंद्रीय शासन को टारगेट करने के बाद और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आपका शुभ नाम बताएंगे? राम कुमार डरसेना। आप कितने वर्षों से इस कार्य पे कार्यरत हैं? मैं 30 साल से इस कार्य पे कार्यरत। 30 साल से हैं। तो इसमें किसकी विफलता कहेंगे आप? अभी तो हम सरकार की विफलता कहेंगे। कौन सी सरकार? क्योंकि केंद्र सरकार की। केंद्र हमने सन 18 में 20 स्ट्राइक किया था अनिश्चितकालीन, तो उस समय केंद्र सरकार के कथनानुसार हमने एक वो हड़ताल को स्थगित किया था और उनने एक कमेटी गठन करी थी, कमलेश चंद कमेटी। और कमलेश चंद कमेटी को रिपोर्ट दी आज सन 18 से हो गया है, लेकिन आज तक वो कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो
गवर्नमेंट खुद तय करी थी, उनकी गवर्नमेंट जो कमेटी तय करी थी उनने जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं करी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम कमलेश चंद्र कमेटी की भी रिपोर्ट हमको लागू कर दे तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी है। मतलब ये माना जा सकता है कि जो आप लोगों की मुख्य 5 सूत्री मांगे हैं उसमें से अगर कमलेश चंद्र कमेटी की जो मांग है उसको ही अगर पूर्ण कर दिया जाए तो आप लोग का धरना खत्म हो जाएगा। तो चलिए आपकी इस बातों को हम भी दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल और भी उठता है कि मांग जैसे पूरी नहीं होती, आप लोग आज 12 तारीख है, इस डेट से धरना पर बैठे हुए हैं, मांग पूरी नहीं होती, आगे आप लोग का क्या कदम रहेगा? आगे ये है कि यदि मांग पूरी नहीं होती तो सबसे पहले हम संभाग स्तर में रैली का आयोजन करेंगे, उसके बाद जिला स्तर पे करेंगे और उसके बाद हर एक ब्लॉक स्तर पे हम लोग रैली का प्रदर्शन करेंगे। तो अब ये माना जा सकता है कि ये जो आप लोगों की हड़ताल है ये पूरे देश भर में चल रही है? जी, पूरे भारतवर्ष में चल रही है ये डाक ग्रामीण डाक के लोग हैं जो अपना कार्यों को लेकर के कई वर्षों से अपने कार्यरत है अपने पद पर, और कहीं ना कहीं सरकार की विफलता को बताया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन भारत सरकार अब क्या इनकी बातों को सुनेंगे? कोई 5 साल तो कोई 30 साल, इतने वर्षों से कार्यरत ये लोग, आखिरकार इनकी जो 5 मांगे हैं, 5 सूत्री मांगे हैं, क्या वो पूरी हो पाती है? मैं URY CG न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।